जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक आपका। जय गुरु जी। संगत जी आपसे मैं आज अपना एक सत्संग शेयर करूंगी। बड़े दिनों से गुरु जी माइंड में थॉट डाले जा रहे हैं। समोसे वाला सत्संग सुना। हमारे गुरु जी तो इतना ध्यान रखते हैं, एक माँ बाप की तरह पल पल का हमारा ध्यान रखते हैं। कोई भी मन में छोटी से छोटी इच्छा भी हो उसे भी झट से पूरा कर देते हैं। तो एक समोसा क्या चीज़ है, पर फिर भी जब बड़े मंदिर जाओ तो गुरु जी का वो डिवाइन समोसा प्रसाद अगर मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। तो हम जब भी गुरु जी के बड़े मंदिर में जाते हैं, जब भी गुरु जी हमें वहाँ पे बुलाते हैं, तो संगत जी हम फ्राइडे और सैटरडे को ही दर्शन करते हैं 2 बार। क्योंकि हमारा ये मन होता है कि हम अगर दिल्ली गए हैं, जम्मू से वहाँ पहुँचे हैं, तो एटलीस्ट 2 बार तो गुरु जी से मिलकर आए ही। तो हर बार ऐसा ही हुआ कि हम स्टार्टिंग में जब एक बार गए थे फर्स्ट टाइम, तब हम सिर्फ एक बार ही दर्शन कर कर आए थे। तो मन नहीं भरा था मेरा, कि यही सोचा कि नहीं एक दिन और होता तो हम दूसरी बार भी गुरु जी से मिल लेते। तो अब हम जब से जा रहे हैं गुरु जी के बड़े मंदिर, तो हम 2 बार ही वहाँ पे दर्शन करते हैं, 2 दिन, फ्राइडे और सैटरडे। तो जैसे कि सब संगत को पता ही होगा कि गुरु जी का जो समोसा प्रसाद है वो सिर्फ सोमवार को ही वहाँ पे मिलता है। तो इन दिनों पे वहाँ पे नहीं मिलता, सिर्फ चाय प्रसाद मिलती है और लंगर प्रसाद मिलता है, जिसमें समोसा प्रसाद नहीं होता। तो ये पिछले साल की बात है। तो हम गए गुरु जी के बड़े मंदिर। तो शाम को माथा टेकना था हमने। तो वहाँ जैसे ही हम पहुँचे तो सबसे पहले तो मोर दर्शन हुए हमें। बड़ा प्यारा सुंदर सा मोर, बड़ा प्यारा दर्शन देने के लिए बाहर को आ रहा था, तो हमने दर्शन किए। तो जैसे ही हम रुके हैं तो वहाँ पे ऑटो स्टैंड है, तो हमें वहाँ से आगे पैदल जाना था। तो जैसे ही हम आगे जा रहे थे तो मेरे अंकल और बेटा जो है वो दोनों आगे निकल गए, मैं थोड़ा पीछे थी, तो मैं भी पीछे पीछे चल रही थी उनके साथ ही। तो एक अंकल सामने से आए हैं, उनके पास एक लिफाफा था, तो उसमें समोसे थे। तो वो प्रसाद जो है साथ में, जो साइड पे जो ऑटो वाले अंकल थे, मतलब जो सारे ऑटो वालों की लाइन लगी होती है एक साइड पे, तो उन सबको वो बांट रहे थे समोसा प्रसाद। तो वो अंकल समोसे वाला लिफाफा लेकर हाथ में समोसा पकड़े और उनको बांट रहे थे, तो एकदम से वो मेरे आगे आ गए। तो मेरा मन किया कि मैं भी हाथ फैला ही देती, गुरुजी का प्रसाद था। फिर ना कुछ ऐसे ही रहा कि नहीं कोई बात नहीं, गुरुजी ने चाहा तो आज अंदर ही मिल जाएगा समोसा प्रसाद, शायद आज अंदर समोसा प्रसाद भी मिल रहा हो, इसलिए बाहर बांट रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि उनको अलग से बांटा जाता है या क्या सिस्टम है, वो नहीं पता था। तो खैर था बड़ा प्यारे, हमने दर्शन किए गुरुजी के। इतनी फ्रेगनेंस आई वहाँ पे, जल प्रसाद चाय प्रसाद सब कुछ मिला। बड़ा ही डिवाइन और ब्लेस्ड वो टाइम होता है जब हम गुरुजी के दरबार में पहुंचकर उनके वो डिवाइन और ब्लेस्ड दर्शन करते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना वो टाइम बख्शने के लिए, हमें वहाँ बुलाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी उसके बाद हमने लंगर प्रसाद किया और गुरुजी को माथा टेका, और जैसे ही बाहर निकलने के लिए लाइन में फिर से लगे, तो जोड़ाघर से हमने अपने जूते वगैरह चप्पल डाले और उसके बाद हम आगे आए तो हमने जाना था, कैब को हमने बुलाना था। तो अभी हम वहाँ रुके ही थे, तो वहाँ पे एक सेवादार अंकल जो थे वो लाइन लगवा रहे थे, सब संगत को कह रहे थे चलिए चलिए लाइन में चलिए, इधर उधर नहीं खड़े होना, लाइन में चलिए। तो हम भी साइड पे उन्हीं के साथ जो लाइन बना रहे थे उनके पीछे हम भी लग गए। जब लाइन में लगे तो माथा टेकते हुए मैं बड़े मंदिर की तरफ देखते हुए गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी समोसा प्रसाद नहीं मिला। तो इतनी फ्रेगनेंस आना शुरू हो गई। मेरे साथ अंकल एक खड़े थे, कोई अननोन अंकल थे कोई, उनसे फ्रेगनेंस आ रही थी। तो मैंने सोचा इन्होंने अच्छी परफ्यूम कोई लगाई है तो इन्हीं से फ्रेगनेंस आ रही है। तो वो थोड़ी डिफरेंट फ्रेगनेंस थी। वैसे तो बड़े मंदिर जाओ तो एक अलग सी गुरुजी की खुशबू आती है। तो वो मैंने अपने अंकल को बोला, देखना इन अंकल ने बड़ी अच्छी परफ्यूम लगाई है। तो उनको वो कोई फ्रेगनेंस नहीं आ रही थी मेरे अंकल को। तो फिर मैं समझ गई कि मेरे को गुरुजी की फ्रेगनेंस आ रही है। ये भी एक डिफरेंट तरह की खुशबू है, बड़ी प्यारी, ऐसे चंदन और जैसे अगरबत्ती की खुशबू जैसे मिक्स होती है ना, वैसे बड़ा अच्छा अरोमा था वहाँ पे। तो
हमें लाइन में लगा दिया। तो मैं अपने अंकल से ऐसे इशारों में पूछे जाऊँ कि हम कहाँ जा रहे हैं लाइन में, हमने तो कैब को बुलाना था, हमने तो यहाँ लाइन में क्यों लगा रहे हैं हमें तो ऐसे। वो कहते चलो चलो चलो, इतनी देर में आगे बढ़ने को बोल दिया, आगे से बस आ गई तो सब संगत बस में चढ़ना शुरू हो गई। मैं अपने अंकल को बोलूँ हम बस में क्यों चढ़ रहे हैं, हमने तो कैब में जाना था, आगे से हमने मेट्रो पकड़नी है, हम ये यहाँ पे बस में क्यों चढ़ रहे हैं। तो मेरे अंकल बोलते जहाँ गुरुजी चढ़ाए जा रहे हैं ले जा रहे हैं, चले जाओ, चढ़ जाओ बस पे। चलो जी, वहाँ पे हमें बिठा दिया। सेवादार अंकल बोलते चलो चलो फटाफट चलो चलो चलो। तो बस जी, हम भी बस के ऊपर चढ़ गए और सीट भी मिल गई, हम बैठ भी गए। अब बस में बैठे हैं तो फिर वही फ्रेगनेंस सेम आई जा रही है। तो मैं अपने अंकल को पूछूं तो कहते नहीं है। मैंने बोला अच्छा, जय गुरु जी। तो ले गए बस को। तो यहाँ पे बस स्टॉप था, पहली बारी गए उस तरफ, क्योंकि हम कभी बस पे चढ़ के आगे से वहाँ गए नहीं थे। तो बड़ी खुली सी कोई पार्किंग थी, वहाँ पे बस हमें ले गई और वहाँ पे हमें उतार दिया। तो रात का टाइम भी अंधेरा हो गया हुआ था, 8 साढ़े 8 हो गए होंगे। तो वहाँ पे उतरे। अब वहाँ पे उतरे तो पार्किंग में ना बड़ी सारी कार्स भी लगी हुई थी, लोगों के पर्सनल जो थी शायद वहीं थी इतनी ढेर सारी। तो मैं कहे जाऊँ गुरुजी हमें बस पे से जहाँ से उतार दिया, और काफ़ी संगत जो होती ना उन्होंने अपनी अपनी गाड़ियाँ स्टार्ट की और चली गई वहाँ से। मैंने कहा गुरुजी हमारी गाड़ी तो यहाँ है ही नहीं है, हमें क्यों यहाँ पे उतार दिया आपने। तो चलो कोई बात नहीं, उतार दिया तो आपकी मर्ज़ी होगी, अब ले चलो, आगे कहाँ लेके जाना, आगे का तो रास्ता ही नहीं पता हमें। खैर यहाँ से कुछ संगत पैदल भी आ रही थी बाहर की तरफ, तो हम उनके साथ साथ ही बाहर को आ गए। थोड़ी सी आगे आए तो वहाँ पे ना एक स्टॉपेज था, काफ़ी सेवादार वहाँ पे रुके हुए थे। अब गुरुजी की लीला देखो, वहाँ रुके हुए थे सेवादार, तो वो समोसा प्रसाद बांट रहे थे, साथ में उनके पास चाय भी थी, चाय भी बांट रहे थे। वो शायद वो अपने जो सेवादार वहाँ थे उनके लिए था। तो एक आंटी हमारे आगे थी, वो पता नहीं कौन थी, उनको ना उन्होंने समोसा दिए, पता नहीं कितने, 3 या 4 मुझे नहीं पता, क्योंकि अंधेरा हो चुका था। थोड़ी सी जो लाइट लगी हुई थी रोड के साइड पे, उसी से रोशनी आ रही थी। तो जैसे वो आंटी मुड़ी ना, तो मेरे अंकल मेरे आगे थे, तो वो आंटी जैसे मुड़ी तो उन्होंने एक समोसा मेरे अंकल को पकड़ा दिया। अब जैसे समोसा मिला संगत जी, मैं इतनी खुश, मैं सोचूं ओहो जैसे कि जन्नत ही मिल गई है, जैसे कभी समोसा देखा ही नहीं, कभी खाया ही नहीं। मतलब क्या बताऊं कि गुरु जी का वो ब्लेस्ड समोसा प्रसाद मिल गया, जो मैं बड़े मन से पछताती हुई रास्ते में आ रही थी वापस के, क्यों नहीं हाथ आगे करके वो उन अंकल से ले लिया जो ड्राइवरों को, जो जो दूसरे वो ऑटो वाले जो थे उनको दे रहे थे, मैं क्यों नहीं ले लिया वहाँ से। अंदर तो हमें समोसा प्रसाद मिला ही नहीं। तो जब वो मिला समोसा प्रसाद, एक ही था वो, तो हम तीनों ने, मेरे अंकल, बेटा और मैं, हम तीनों ने वो, आप यकीन मानिए हमने 2-2 बार उस समोसा को तोड़ के खाया। और वो प्रसाद इतना ज़्यादा था कि एक समोसे से आप कितनी बाइट्स ले सकते हो, कितना तोड़ सकते हो, आप खुद ही समझिए कि कितना बड़ा समोसा वो गुरुजी ने कर दिया था। और वो इतना स्वादिष्ट, इतना क्या उसका टेस्ट था, बाज़ार से जितने मर्जी समोसे लेके खा लो उसका कोई कंपैरिजन गुरुजी के प्रसाद के साथ है ही नहीं। वो इतना स्वादिष्ट, आज भी मुझे वो टेस्ट आ जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देखिए गुरु जी ने कैसे हमें वो लाइन में लगा दिया, बस पे चढ़ाया, कहाँ उतारा, कहाँ से हम बाहर आए, कोई रास्ता क्या हमको पता ही नहीं था, क्योंकि हम वहीं बाहर से ही कैब मंगवा के वहीं से सीधे चले जाते थे। तो अच्छा, अब वहाँ से हमने वो प्रसाद खाया, गुरु जी का शुक्राना किया। मेरे अंकल को तो पता नहीं कि मेरे मन में क्या बात हो रही है। जहाँ पीछे जब हम मंदिर को जाने लगे तो स्टार्टिंग में ऐसा समोसा आगे आया, तो मेरे मन में ये भाव था तो कि मैं ले लेती, जहाँ हाथ आगे करके पकड़ ही लेती एक समोसा। तो वो उनको नहीं पता था, क्योंकि हम सीधे मंदिर में चले गए, तो इतना हमें आपस में बात करने का कोई टाइम भी नहीं था और हम बात करते भी नहीं हैं। गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए या उनका ध्यान करते हुए ही हम मंदिर को जाते हैं। तो फिर उसके बाद जब हम समोसा प्रसाद खा बैठे, फिर मैंने उसी पॉइंट पे रुक के, जब जहाँ पे हम खा रहे थे वहीं पे मैंने अपने अंकल को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे मन में था, और गुरुजी की लीला देखो, हमें इतना घुमा फिरा के गुरुजी ने यहाँ पे प्रसाद दिलवाया, ताकि मैं बिना समोसे प्रसाद खाए हुए बड़े मंदिर से ना जाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो उसके बाद अब हम थोड़ी सी 2 कदम ही आगे चले तो रोड थी, नेचुरली हम थोड़ी सी आगे आए। तो मैंने बेटे को बोला कि बेटा कैब को मंगा लो, यहीं भी आ जाती है, बुला लो उसको। तो ये जैसे अभी फ़ोन से करने ही लगा, उसको कैब को बुक करने लगा, तो एक गाड़ी हमारे पास आके रुकी। उसमें से एक अंकल उतरे हैं और कहते हैं मेरे अंकल को, अंकल चलना है। इन्होंने बोला हमने तो मेट्रो स्टेशन जाना है। तो कहते कोई बात नहीं, हम भी वहीं उसी तरफ जा रहे हैं, आप बैठिए, हम आपको वहाँ उतार देंगे।
तो हमने बोला कोई बात नहीं, हम ना 3 जने हैं, मतलब हम 3 लोग हैं। तो वो कहते कोई बात नहीं, आप कर लो एडजस्ट। तो वो आंटी थे पीछे बैठे हुए, आगे अंकल थे और उनका बेटा कार चला रहा था। तो हम 3 जने पीछे एडजस्ट हो गए, मतलब 4 जने, उनकी आंटी भी थी साथ में। और उनकी गाड़ी में बैठ के हम मेट्रो तक गए। उन्होंने वहाँ पे हमें उतारा। रास्ते में आंटी ने अपना लीवर वाला सत्संग भी सुनाया, मैंने भी उनको अपना लीवर वाला सत्संग सुनाया, जो गुरुजी ने मेरे को ठीक किया लीवर को, कैसे उन्होंने ट्रांसप्लांट किया, कैसे गुरुजी ने मेरी लाइफ बचाई। और आंटी ने भी अपना सत्संग सुनाया। तो बड़ा अच्छा लगा गुरुजी का सत्संग, एक दूसरे के साथ, संगत के साथ शेयर करके। गुरुजी ने जो कल्याण किए वो बताए हमने एक दूसरे को, बड़ा अच्छा लगा। वो टाइम कैसे पास हो गया पता भी नहीं चला, कब स्टेशन आ गया हमारा। जो मैं पार्किंग में जब हम उतरे ना, बस के ऊपर से हम नीचे उतरे, तो मेरे पार्किंग में गाड़ियाँ देख के जो मेरे मन में भाव था, जो मैं बोलती हुई आ रही थी, गुरुजी जहाँ तो हमारी गाड़ी है नहीं, जहाँ क्यों उतारा हमें। तो हमने तो वहाँ मेट्रो में जाना था, कैब पकड़नी थी, और गुरुजी ने एक अंकल को वहाँ पे भी गाड़ी लेके पहुँचा दिया। तो ये सब उन्हीं की लीला है। शुक्राना गुरुजी, हम तो जितना शुक्राना करें उतना कम है, हमारे पास तो शब्द भी नहीं हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये देखिए, जब गुरुजी बड़े मंदिर बुलाते हैं, इतने डिवाइन दर्शन, जो मन के भाव होते हैं, जो मन में आता है, गुरुजी सब पूरा करते हैं। यहाँ बैठे हुए भी बड़ा गुरुजी ने इतना संभाला हुआ है, इतना साथ दे रहे हैं, सब उनका करना है ये, और किसी का नहीं है। हमारे जहाँ तो पल पल की लीला चलती है गुरुजी की। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़े दिनों से मन में ये थाट आए जा रहा था, डाले जा रहे थे, गुरुजी समोसे वाला सत्संग सुना। तो गुरुजी का कोई भी सत्संग बड़ा ही डिवाइन होता है। पता नहीं किसको क्या से जवाब मिलेंगे, किसके लिए ये सत्संग गुरुजी इतना कह रहे थे कि कर। अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ गलत शब्द निकल गया हो तो गुरुजी माफ़ करें, संगत जी आप भी माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आप में से अगर किसी ने अपना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए नंबर के ऊपर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना सत्संग लिखकर भी हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आपका सत्संग हम शेयर कर देंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी।